फ्रेंड्स, आंसर राइटिंग में जो क्वेश्चन हम अभी डिस्कस करने वाले हैं दैट इज रिगार्डिंग जुडिशरी और जुडिशरी में करप्शन. इट विल नॉट बी अ नॉर्मल क्वेश्चन कि आपने जुडिशरी में करप्शन के कॉज बता दो. इम्पॉर्टेंट क्या होगा, इसका इम्पैक्ट क्या है, उसका सोल्यूशन क्या प्रोवाइड किया जा सकता है, और साथ ही साथ में हम फोकस किस पे रहेगा, हर एक पॉइंट जो आपको बताया जाएगा उसको एग्जाम्पल केसेस के थ्रू बताया जाएगा कि इस केस में ये आप डिसीजन था, इस केस में ये था, इस कमेटी का ये रिकमेंडेशन था, सो दैट जब आप आंसर लिखोगे तो उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट प्लस कंसेप्ट के हिसाब से बहुत बढ़िया आंसर लिखो और बहुत ही बढ़िया मार्क्स मिलने वाले. द क्वेश्चन जो हम अभी डिस्कस करने वाले दैट इज रिगार्डिंग जुडिशरी फ्रॉम पेपर 2. क्वेश्चन क्या है? द क्वेश्चन इज टू व्हाट एक्सटेंट डज द इशू ऑफ करप्शन इम्पैक्ट द क्रेडिबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ इंडियन जुडिशरी? प्रोवाइड एग्जाम्पल ऑफ नोटेबल केसेस और इंस्टांसेस that have raised concern about corruption within judiciary and elaborate potential measures that could be taken to address this challenge and restore public trust in the judicial system. फ्रेंड्स, जब हम क्वेश्चन का फोकस की बात करते हैं, पहला क्या है, करप्शन अगर जुडिशरी में है तो किस तरीके से जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी इफेक्ट हो पाती है, किस तरीके से इफेक्टिवनेस है, तो पहला क्वेश्चन ये डील करेगा. सेकंड क्वेश्चन क्या है कि केसेस के थ्रू बताओ कि ऐसे प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं और साथ ही साथ में इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए व्हाट इज़ द सॉल्यूशन दैट वी प्रोवाइड. और फोकस क्या रहेगा, द फोकस विल बी ऑन द केसेस दैट आर देयर. ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही बढ़िया तरीके से आप डील करना है. जब आप क्वेश्चन लिखोगे तो इंट्रोडक्शन में आपने क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन में आप लिखोगे जो करप्शन का इशू है, द इशू ऑफ करप्शन हैज सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट. क्रेडिबिलिटी और क्रेडिबिलिटी के साथ ही साथ इफेक्टिवनेस भी आ जाता है, जो जुडिशरी का इफेक्ट हो जाएगा. करप्शन से होता क्या, इट अंडरमाइंस 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. अब क्या अंडरमाइन हो जाता है, पहला पब्लिक ट्रस्ट इज अंडरमाइन, सेकेंडली रूल ऑफ लॉ इज अंडरमाइन, एंड थिर्डली इंटेग्रिटी. इंटेग्रिटी जुडिशियल सिस्टम में पूरी की पूरी तरीके से इरोड हो गई है. तो इंट्रोडक्शन में आप लिखोगे अगर जुडिशरी में करप्शन हो रही है, दीज 3 थिंग्स विल बेसिकली बी अंडरमाइन, आप इंट्रोडक्शन में लिखोगे. अब नॉर्मली जब हम जुडिशरी की बात करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द जजेस आर दे आर बेसिकली ऑनेस्ट एंड दे आर डेडिकेटेड आल्सो, बट कहीं ना कहीं पे हमें जुडिशरी के साथ ही साथ कुछ करप्शन के केसेस भी देखने को मिलते हैं. अब चैलेंजेस क्या है, पहला चैलेंज क्या है, इट इज़ अंडरमाइनिंग ऑफ द जस्टिस. जब जुडिशरी में करप्शन आ जाएगा तो वहाँ पे पब्लिक ट्रस्ट कम्प्लीटली अंडरमाइन हो जाता है और इसकी चलते हुए फेयर डिलीवरी ऑफ द जस्टिस इफेक्ट हो जाता है. एग्जाम्पल आपको लिखना पड़ेगा, द कैश फॉर जजमेंट स्कैंडल 2008, इसने रेज डाउट अबाउट द इंटेग्रिटी ऑफ द जुडिशियल डिसीजन. तो पहला अंडरमाइनिंग ऑफ जस्टिस लिखोगे जिसमें आप केस लिख रहे हो, द कैश फॉर जजमेंट स्कैंडल 2008. सेकेंड पॉइंट है आपका डिलेड केसेस. तो कई बार क्या होता है कि माल प्रैक्टिसेस की वजह से दैट कैन लीड टू डिले एंड मैनिपुलेशन ऑफ द कोर्ट प्रोसीडिंग, कि कोर्ट प्रोसीडिंग धीरे धीरे चलता रहेगा. एग्जाम्पल देखिए आप बैठे हुए इनफेमस पटियाला हाउस इंसिडेंट जो हुआ था 2016 में, that involved the violence against student raising questions for impartiality. तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आप इस केस को साइड करो. थर्ड इशू बट बेसिकली द फोकस ऑन ब्राइबरी. जब ब्राइबरी आ जाती है तो वो जुडिशियल डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती है. फॉर एग्जांपल द कैश ऑन टेप स्कैंडल इन 2008, वहाँ पे जुडिशियल ब्राइब्स के बारे में बात करेगी. फोर्थ पॉइंट आता है इन्फ्लुएंस पेडलिंग. इन्फ्लुएंस पेडलिंग का मतलब है कोई पावरफुल एंटिटी अपना इन्फ्लुएंस जुडिशरी के ऊपर करता है ताकि आप जो डिसीजन दे रहे हो हमारे मुताबिक दो. फॉर एग्जांपल सोहराबुद्दीन शेख केस हुआ था 2013 में, वहाँ पे पॉलिटिकल प्रेशर जो जुडिशरी के ऊपर है उसके ऊपर फोकस किया जाएगा. तो आप इस केस को आप लिखोगे सो दैट यू कैन गेट गुड मार्क. नेक्स्ट पॉइंट बेसिकली क्रेडिबिलिटी इफेक्ट हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी और रेपुटेशन करप्शन इफेक्ट करती है. फॉर एग्जाम्पल द रोटी कपड़ा मकान स्कैम 2011 में था, that alleged that judiciary is basically involved into bribery also, जिसकी वजह से जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी इफेक्ट हुई है. सिक्स्थ पॉइंट आपका बनता है इरोजन ऑफ द पब्लिक कॉन्फिडेंस, कि लोगों का जुडिशरी की एबिलिटी के ऊपर विश्वास उठ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल the 2019 sexual harassment allegation that were basically made against a former chief justice, जिसके चलते हुए जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी के ऊपर काफ़ी इफेक्ट आ गया था. सेवेंथ एंड द लास्ट पॉइंट जो आप लिखोगे दैट इज वीकनिंग द रूल ऑफ लॉ, कि रूल ऑफ लॉ ही वीक हो जाएगा. फॉर एग्जांपल एक केस आया था द कैश फॉर सीट स्कैंडल के बारे में, 2010 में केस था दैट रेज्ड वेरियस डाउट्स अबाउट द जुडिशियल अपॉइंटमेंट. तो ये इंस्टांसेस है जहाँ पे जुडिशियल केसेस में के थ्रू आप कंपेरेटिवली बताने की कोशिश करोगे
कि किस तरीके से अगर जुडिशरी में करप्शन आ जाएगा तो जिसके चलते हुए जुडिशरी की जो क्रेडिबिलिटी है कंपेरेटिवली वो इरोड हो जाएगी। डीलिंग विद सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि इसका प्रोबेबल सोल्यूशन फॉर एग्जांपल आप क्या प्रोवाइड होने वाला है। पहला पॉइंट इज एन इंडिपेंडेंट ओवरसाइट। अगर जुडिशरी के ऊपर एक इंडिपेंडेंट ओवरसाइट है तो काफ़ी हद तक ये करप्शन की प्रॉब्लम को डील ईजिली किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एम टू ब्रिंग अबाउट ट्रांसपेरेंसी इन द जुडिशियल अपॉइंटमेंट, तो ताकि कोई भी जुडिशरी में करप्शन के केसेस ना हो सके और अपॉइंटमेंट सही तरीके से हो सके। सेकेंड की बात करते हैं स्ट्रेंथनिंग विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन। अगर कोई विसल ब्लो कर रहा है कि कहीं पे जुडिशरी में करप्शन है तो वहाँ पे उस विसल ब्लोअर को प्रोटेक्शन भी देना बनता है। फॉर एग्जांपल द विशाखा गाइडलाइंस 1997 की जो है दैट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर एड्रेसिंग सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, और जब ये डील कर रहे हैं विशाखा गाइडलाइन तो जुडिशरी भी उसका पार्ट बन जाता है। थर्ड पॉइंट की जब आते हैं दैट इज ट्रांसपेरेंसी इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट। अगर हम जुडिशियल अपॉइंटमेंट में ट्रांसपेरेंसी और मेरिट इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो फॉर एग्जांपल करप्शन की प्रॉब्लम कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल द कोलेजियम सिस्टम, इसमें कुछ क्रिटिसिज्म बताए गए नहीं, लेकिन डिस्पाइट द क्रिटिसिज्म दैट हैज बीन देयर, अगर कोलेजियम सिस्टम को सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है तो वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी अपॉइंटमेंट मिल जाना बहुत हद तक पॉसिबल है। फोर्थ पॉइंट, आप एथिक्स ट्रेनिंग प्रोवाइड करो। आप एथिक्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड करो। किसको प्रोवाइड करें? आप जजेस को प्रोवाइड करो, आप स्टाफ को प्रोवाइड करो, सो दैट करप्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ई कोर्ट प्रोजेक्ट जो लगाया जिसके बारे में बात हो रही है, उसका एम क्या है कि हम जजेस में कैपेसिटी और कैपेबिलिटी बिल्डिंग कैसे करी जा सकती है, जुडिशरी में, जजेस में और स्टाफ में। बहुत बढ़िया तरीके से लिखो वो। फिफ्थ पॉइंट की बात आती है तो डिजिटाइजेशन। डिजिटाइजेशन अगर हम कोर्ट का कर देंगे, एवरीथिंग विल बी डिजिटाइज, वहाँ पे ट्रांसपेरेंट केस मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा, तो वहाँ से भी करप्शन को ओवरकम किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल द ई कोर्ट प्रोजेक्ट जो है दैट आल्सो एम्स टू डिजिटाइज द केस रिकॉर्ड्स एंड प्रोसीडिंग, मिनिमाइजिंग देयरफॉर द स्कोप ऑफ मैनिपुलेशन। तो इसको डिजिटाइजेशन कैन आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। इसके साथ ही सिटीजन एंगेजमेंट, तो नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड जो बनाया गया है that aims citizens to have better access to case information, जिसके चलते हुए आप केसेस में अच्छी ट्रांसपेरेंसी भी ला सकते हो। तो सिटीजन एंगेजमेंट थ्रू नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। साथ ही साथ में स्विफ्ट डिसिप्लिनरी एक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे एक केस आया था इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग अगेंस्ट जस्टिस सुमित्रा सेन, वहाँ पे क्या बोला था दैट वी नीड टू एग्जाम्पलीफाई द अकाउंटेबिलिटी सर्विसेज दैट आर देयर। अगर जल्दी से एक इम्पार्शियल तरीके से किसी के ऊपर एक्शन लिया जा सकता है, दैट कुड लीड टू द सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। तो दीज आर वेरियस सॉल्यूशंस दैट आर देयर, इज मेजर्स प्रोवाइड करे गए हैं। तो हमने इंट्रोडक्शन में लिखा, उसके बाद व्हाट आर द प्रॉब्लम दैट आर देयर, उसको केस बाई केस डील करने की कोशिश करी, साथ में मेजर्स भी दी, वो भी केस बाई केस डील करने की कोशिश करी। अब लास्ट में आप इसका कंक्लूजन क्या लिखोगे? कंक्लूजन में आप लिखोगे that these solutions along with the comprehensive judicial reforms that are given, solution ये भी है प्लस आप judicial reforms को भी अच्छे तरीके से implement करो, and therefore we could be in a position to address the challenge of corruption that is prevailing in Indian judiciary। और अगर judiciary में जो corruption prevail हो रहा है, इस challenge को overcome करेंगे तो जो public trust है वो automatically reset हो जाएगा। अगर इस तरीके से आप answers लिखोगे, you will definitely be getting very good marks। Thank you friends, take care of yourself।